हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 21 जून के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो 9वां स्थान होगा। ठीक है, कि पूरे फोर्ब्स के इस फोर्ब्स के द्वारा जारी इस रियल टाइम बिलियनियर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर रहे हैं। इनकी नेट वर्थ अब 64.6 अरब डॉलर हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो में 24.71% हिस्सेदारी बेचकर 1,68,818 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है, फार्मा समाधान कारोबार ने G&W के लेबोरेटरीज की दवा विनिर्माण इकाई का अधिग्रहण कितने करोड़ डॉलर में करने का समझौता किया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका डी, 1.75 करोड़ डॉलर। तो 1.75 करोड़ डॉलर इसका सही उत्तर होगा। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड की फार्मा समाधान कारोबार ने अमेरिका की G&W लेबोरेटरीज की दवा विनिर्माण इकाई का अधिग्रहण 1.75 करोड़ डॉलर में करने का समझौता किया है। इस अधिग्रहण से पिरामल फार्मा सॉल्यूशंस को उत्तरी अमेरिका में ठोस खुराक की पेशकश करने की क्षमता मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न है वो है, हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। तो इसकी बात करें हम तो इसका जो सही आंसर है आपका वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज होगा। तो वैसे भी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, ये हमारे देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इट इज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो अगर हम इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे जाए तो वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ एक्सचेंज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ BSE 10वें स्थान पर रहा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर जो है सो 8 राज्यों होगा। तो मिजोरम सहित देश के 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आइजोल आइजोल इलाके के राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकादमी को देश के उन 8 केंद्रों में शामिल किया है। तो अब अगला प्रश्न जो है पांचवा, वो क्या है जरा देखते हैं कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस, जो कि वहाँ के उपराष्ट्रपति है, के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो फेसबुक होगा। तो फेसबुक ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, जिस पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल भी किया गया था। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ। तो सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका 11,367 करोड़ रुपए। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 11,367 करोड़ रुपए सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। PIF, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली सॉवरेन फंड में से है, जिसे देश की सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 75%। ठीक है, वैसे भी लॉकडाउन है, इस वजह से भी इस चीज़ को देखा गया है। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में 75% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग के लिए दुनिया भर में 80 लाख डेली लॉगिन हो रहे हैं। पिछले वर्ष 25,000 ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने 1,728 करोड़ रुपए जीते थे।
तो अगला जो 8वां प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस बैंक को वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक को वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में बैंक को 4,749 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, 9वें प्रश्न की। तो 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है सो विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों ही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। ठीक है, तो 21 जून को विश्व भर में विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस को फेटेलीला फेटेडिला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग का अभ्यास करने के कई फायदे के बारे में जागरूक करना है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है 10वां वो है कि अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस से प्रोडक्ट्स की बिक्री मिडल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका एशिया, कि एशिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ने अपने प्रोडक्ट को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है या बंद कर दिया है इसे बेचना। तो इसका कारण अगर हम बात करें तो इसका कारण नस्लीय असमानता है, जो कि कंपनी के द्वारा बताया गया। अब दोस्तों हम दुनिया भर के 21 जून के अब कुछ इतिहास के बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये 21 जून के ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो सबसे पहले बात करें 1756 की। तो जॉन जेड हॉलवेल के नेतृत्व वाली अंग्रेज सैन्य टुकड़ी के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समक्ष आत्मसमर्पण के बाद 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई। तो इसको काल कोठरी घटना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न भी पूछ देते हैं कि काल कोठरी घटना किसके काल में घटी? तो नवाब सिराजुद्दौला के काल में घटी। इसके बाद 1862 की बात करें तो ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन्स इनसे वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने। 1898 की बात करें तो अमेरिका ने स्पेन को हराकर गुआम पर कब्जा किया। 1933 की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का जन्म हुआ। इसके बाद 1948 की बात करें तो सी राजगोपालचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। वह देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। 1875 में वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आतंकवाद निरोधक कानून बहाल किया। 2003 में जेके रॉलिंग की 5वीं किताब हैरी पॉटर एंड दी ऑर्डर ऑफ दी फिनिक्स जारी हुई। 2008 में फिलीपींस में विनाशकारी तूफान फेंग सेन से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। बात करें 2009 की तो भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बात करें 2012 की तो ऑस्ट्रेलिया जा रही नौका डूबने से 90 शरणार्थियों की मौत हुई। और 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल पर दुनिया के लगभग सभी देश स्वस्थ रहने के लिए योग के प्रसार की इस मुहिम में शामिल हुए। तो दोस्तों ये हमारा आज का करंट अफेयर था। अब आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।